सभी मार्गों में भक्ति का मार्ग सर्वोत्कृष्ट है। हम ज्ञान मार्ग पर भटक सकते हैं और भी जितने भी मार्ग हैं भगवान को प्राप्त करने के, वे कठिन हैं। लेकिन इस कलयुग में यदि सबसे अधिक सुलभ और सर्वोत्कृष्ट कोई मार्ग या साधन है भगवान को प्राप्त करने का, तो वह केवल भक्ति के द्वारा है। और भक्ति यह तो अत्यंत सरल है। भक्ति का अर्थ क्या है? तो महाराज जी बता रहे थे, भक्ति का अर्थ और कुछ नहीं, केवल भगवान से प्रेम करना, प्रेममयी सेवा करना, यही तो भक्ति है। और प्रेम करना भी कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि यह तो सभी को आता है। क्या प्रेम करना हमें नहीं आता? माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, बच्चे माता पिता से प्रेम करते हैं, पति पत्नी से प्रेम करते हैं, पत्नी पति से प्रेम करती है। तो ये बात अलग है कि संसार में वास्तविक प्रेम है नहीं, फिर भी कुछ हमें पता है कि कैसे प्रेम होता है, क्या है। भावना हमारे हृदय में होती है, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा का स्वभाव ही है प्रेम करना और सेवा करना। ये प्रत्येक जीवात्मा का स्वभाव है, नित्य स्वभाव है। जिस प्रकार से अग्नि का धर्म होता है, अग्नि का क्या धर्म है? ज्वलनता और ऊष्मता, प्रकाश, यह अग्नि का धर्म है। जल का धर्म क्या है? शीतलता, नित्य प्रवाहित होना, यह जल का धर्म है। चंद्रमा का धर्म क्या है? शीतलता प्रदान करना, यह चंद्रमा का धर्म है। मिर्ची का धर्म क्या है? कि मिर्ची तीखी होती है, तो यह जो स्वभाव है यह मिर्ची का धर्म है। इसी प्रकार से जितनी भी जीवात्माएं हैं, और हम सभी लोग क्या हैं? शरीर है कि आत्मा है? आत्मा है। और आत्मा कौन है? आत्मा तो भगवान का ही नित्य अंश है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। आत्मा तो भगवान का ही सनातन अंश है, और इस नाते से जो गुण भगवान में है वह गुण आत्मा में भी है। अब भगवान में क्या गुण है? कि भगवान हम सभी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अंतर केवल इतना है कि गुणात्मक रूप से तो हम भगवान के समान हैं। जैसे कोई समुद्र हो, तो समुद्र कैसा होता है? समुद्र का पानी मीठा होता है, खारा होता है। और समुद्र की एक बूंद यदि ले ली जाए तो वह कैसी होगी? वह भी खारा ही होगा। तो गुणात्मक रूप से तो वह बूंद और समुद्र समान है, लेकिन यदि परिमाण में देखा जाए तो समुद्र बहुत बड़ा है और वह बूंद बहुत छोटी है। उसी प्रकार से भगवान विभु आत्मा है और हम अणु आत्मा है। हम बहुत छोटे हैं और भगवान विराट है, विशाल है। इस कारण से जितने भी जीव हैं उनका यह धर्म है कि वे प्रेम करेंगे और वे सेवा करेंगे। और भगवान से प्रेम करना कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि संसार में यदि किसी से प्रेम किया जाए तो विडंबना यह है कि पहली बात तो मन बड़ा ही चंचल है। गीता में भगवान कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, इस मन को वश में करना मुझे वायु को वश में करने से भी अधिक दुष्कर प्रतीत होता है। और भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं मानता हूँ तुम्हारी बात एकदम सही है, यह मन बड़ा ही चंचल है, लेकिन इसको वश में कैसे किया जा सकता है? तो भगवान कहते हैं, असंशयम मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये। भगवान कहते हैं कि निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। अब अभ्यास कैसा करना है और वैराग्य किससे करना है? तो कहा जो संसार से संबंधित जो कुछ भी है, शरीर संसार से संबंधित है, उससे हमारा संबंध नहीं रखना है। नाता एक
राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तो इस प्रकार से संत जन अपनी वाणी में हमें समझाते हैं। मन चंचल है, इस कारण इस संसार में हम समझते हैं, यदि किसी से आकर्षित होते हैं अथवा कहीं मन लग जाता है वस्तु अथवा व्यक्ति में, तो हम सोचते हैं कि हम इस वस्तु अथवा व्यक्ति से प्रेम करते हैं, लेकिन वह वास्तव में प्रेम नहीं होता, यह तो संसार की आसक्ति और मोह ही होता है। दूसरी बात, यदि मन एक स्थान पर लगे इस संसार में और लगा रहे तो फिर दिक्कत क्या है? फिर तो ठीक है, मन लग गया तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन यह मन बड़ा विचित्र है, एक स्थान पर लगता नहीं, कभी इस वस्तु में लगा फिर उस वस्तु में लगा। जब छोटे होते हैं तब खेल खिलौनों में, जब थोड़े बड़े होते हैं तो ज्ञानार्जन में लग जाते हैं, फिर और बड़े होते हैं तो घर संसार बसाने में लग जाते हैं। अलग अलग स्थान पर हमारा मन भटकता रहता है, और वह भटकता इसलिए है क्योंकि मन वास्तव में जो चाहता है वो वस्तु, वो व्यक्ति उसको प्राप्त होता नहीं है, और मन को आश्रय केवल मुकुंद के चरणों में जाकर ही प्राप्त होता है। एक बार यदि भगवान में यह मन लग जाए फिर वहां से हट नहीं सकता, फिर तो वहां लगा ही रहेगा, क्योंकि मन है ही भगवान में लगने के लिए, लगाने के लिए। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए। यह कथा हम क्यों श्रवण करते हैं? कथा श्रवण करने का उद्देश्य है कि जब भगवान के विषय में सुनेंगे, उनकी लीलाओं कथाओं का श्रवण करेंगे, सत्संग करेंगे, संतों की कृपा हम पर बनी रहेगी, फिर नाम जप करेंगे तो भगवान में हमारा चित्त लगेगा, अंतःकरण लगेगा। और एक बार मन भगवान में लग जाए फिर तो भगवान की सेवा करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे। और कृष्ण प्रेम एक बार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, किसी भाग्यशाली जीव को प्राप्त हो जाए, फिर उसके लिए इस संसार में अथवा परलोक में और कुछ भी प्राप्त करने योग्य रहता ही नहीं है। इस कारण से कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। केवल इस जन्म से नहीं, वरन कई जन्मों से हम इस संसार में भटक रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक कभी भगवान का आश्रय नहीं लिया, भगवान इस संसार में गुरु रूप में प्रकट होते हैं। साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैः उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः। जो गुरुदेव भगवान हैं वे साक्षात श्री हरि ही हैं, जो मनुष्य रूप में आकर हमारा कल्याण करते हैं, ऐसा सभी शास्त्रों का मत है। तो जब तक गुरुदेव की शरण ग्रहण नहीं करते तभी तक केवल इस संसार में भटकना होता है। और गुरु की शरण कब और कैसे मिलती है? तो श्रीमन महाप्रभु जी श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में तो करोड़ों करोड़ों जीव भ्रमण कर रहे हैं, संसारती के चक्र में घूम रहे हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में कोई एक विरला ही जीव होता है जो गुरु और कृष्ण का प्रसाद प्राप्त करके, कृपा का प्रसाद प्राप्त करके भक्ति लता बीज को प्राप्त करता है। भक्ति लता का अर्थ क्या है? कि हमारा यह जो हृदय है यह आंगन के समान है, और इस आंगन में गुरुदेव भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर क्या करते हैं? भक्ति का बीज आरोपित कर देते हैं। और वह भक्ति का बीज जब हमारे हृदय रूपी आंगन में आरोपित कर दिया जाता है तो वो भक्ति लता बढ़ने लगती है। और उस लता को कितना हमें बढ़ाना है? तो कहा इतना बढ़ाना है कि वह लता बढ़ते 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 इतनी ऊपर चली जाए कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ जहाँ विराजमान है तो उनके चरणों पर जाकर, उनके चरण तलवे पर जाकर स्पर्श करे। और जब भगवान को थोड़ा, अब चरणों में कोई स्पर्श करता है कोमल, तो थोड़ा स्पर्श से गुदगुदी होती है, तो भगवान देखेंगे अरे कुछ हो रहा है चरणों में, तो क्या करेंगे? उस भक्ति लता को पकड़ेंगे और ऊपर खींच लेंगे। अर्थात उस भक्ति लता के साथ हमारे हृदय को भगवान अपने पास रख लेंगे, अपने पास बुला लेंगे, और तब हम भगवान के पास चले जाएंगे। हम भगवान के हैं
और भगवान के पास चले जाएंगे और तब हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हमारी यह भक्ति लता बीज बढ़ता रहे। अच्छा, अब यदि किसी लता को हमने आरोपित किया है और उसको बढ़ाना है, तो क्या एक बार बीज डाल देने से और फिर उस पर ध्यान न देने से वह पौधा बढ़ जाता है, या कुछ सावधानी रखनी पड़ती है? क्या करना पड़ता है? क्या क्या सावधानियां? पानी देना होता है, जल से सिंचन, और रक्षा करनी पड़ती है कि अन्य कोई बकरी इत्यादि पशु पक्षी आकर उस बेल को, लता को उखाड़ न दे। इसी प्रकार से हमारी यह जो भक्ति लता है, इसको कथा श्रवण के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से, भगवान के विग्रहों के दर्शन के माध्यम से, गुरु और संतों की कृपा के माध्यम से हमें सिंचन तो करना है, लेकिन सावधानी के रूप में यह देखना है कि वैष्णव अपराध रूपी कोई पशु पक्षी आकर इसको उखाड़ न दे। क्योंकि यदि भक्ति लता बीज को उखाड़ दिया, तब तो यह हमारे हृदय से निकल जाएगी, तब तो हमारा पतन हो जाएगा। और प्रारंभ में अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में जब लता बढ़ती है, कोमल होती है, उसकी जड़ इतनी मजबूत नहीं होती, तब बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ठीक से समय पर पानी दे, सूर्य की किरण उस पर पड़े और पशु पक्षियों से रक्षा हो। एक बार वह भक्ति लता बीज आगे बढ़ जाए, एक बार उसकी जड़ मजबूत हो जाए, जैसे कोई वृक्ष है तो वृक्ष की जड़ें मजबूत है, पुराना हो चुका होता है और कई साल उसको हो चुके होते हैं, तो क्या वृक्ष के लिए भी ऐसा ही ध्यान देना होता है? क्या किसी बड़े वट वृक्ष को भी हम प्रतिदिन जल देते हैं या उसकी रक्षा करते हैं? नहीं। एक बार वृक्ष बड़ा हो जाए, तब तो जब वर्षा काल में वर्षा होती है, उस जल से जमीन में जो जल होता है, जड़ें इतनी नीचे चली जाती हैं कि वे पृथ्वी के नीचे सतह से, मिट्टी से ही अपना काम चला लेती है। फिर अलग से पानी, खाद्य इत्यादि देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन प्रारंभ में आवश्यकता होती है। और भगवान से यह प्रार्थना हमेशा करते रहना चाहिए कि हे नाथ, अभी तो मैंने भक्ति करना आपकी कृपा से कुछ प्रारंभ ही किया है, अभी तो जैसा टूटा फूटा नाम जब बनता है वैसा कर लेता हूँ, कथा कीर्तन श्रवण कर लेता हूँ, लेकिन आप कृपा करें कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मुझसे वैष्णव अपराध ना बने और आपकी भक्ति में निरंतर मैं लगा रहूं। ये प्रार्थना हमें भगवान से नित्य प्रति करनी चाहिए। कल हम सभी ने बड़े धूमधाम से गोवर्धन भगवान का पूजन किया। सभी ब्रजवासी गोवर्धन भगवान का पूजन करते हैं। किसके कहने पर? भगवान श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन भगवान का पूजन करते हैं। अब पूजा तो की, लेकिन यह पूजा किसके बदले में की? इंद्र यज्ञ के बदले में गोवर्धन भगवान की पूजा की गई। जब इंद्र को पता चला कि एक छोटे ग्वाल के कहने पर, एक छोटे बालक के कहने पर ब्रजवासियों ने इस बार मेरी पूजा न करके एक पर्वत की, एक पहाड़ गोवर्धन गिरिराज की पूजा की है, तो इंद्र के हृदय में अभिमान तो पहले से ही आ रहा था। उसी अभिमान को तो भगवान को उखाड़कर फेंकना था, तो भगवान लीला करते हैं। पूज्य संत इस प्रकार से बताते हैं कि भगवान अपने भक्त के हृदय में जो विकार होते हैं, तो और विकार तो भगवान सहन कर भी लेते हैं, लेकिन अहंकार एक ऐसा विकार है जो ठाकुर जी सहन नहीं कर पाते। यदि देखते हैं कि मेरे भक्त में अब बहुत अहंकार आ रहा है, तो भगवान क्या करते हैं? बहुत शीघ्र ही उस अहंकार को निकालकर फेंक देते हैं, ताकि उस भक्त का पतन न हो और उसका कल्याण होता रहे। तो जब देखा कि इंद्र तो भक्त हैं भगवान के और इंद्र के हृदय में अभिमान आ रहा है, तो भगवान क्या करते हैं? यह सुंदर लीला रचते हैं। अब इंद्र को पता चला कि ब्रज में गोवर्धन का पूजा किया गया,
तब इंद्र ने उन बादलों को, सामवर्तक बादलों को, जिन्हें प्रलय के समय भेजा जाता है, प्रलयकालीन जो बादल हैं, यदि बरस जाएं तो सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। उन बादलों को इंद्र आवाहन करता है और बोलता है कि पृथ्वी पर नहीं, केवल ब्रज पर बरस जाओ। सामवर्तक बादल कहते हैं, लेकिन महाराज हम तो प्रलयकालीन बादल हैं, अभी तो प्रलय का समय नहीं आया और केवल ब्रज पर बरसना है, ऐसी आज्ञा क्यों? इंद्र ने कहा, जितना कहता हूं उतना करो, जाओ और जाकर ब्रज भूमि पर बरस जाओ। ये सामवर्तक बादल आते हैं और ब्रज भूमि पर बड़ी भयंकर वर्षा होने लगती है। लेकिन ये जो ब्रजवासी हैं, इन पर जब भी कोई संकट आता है तो ये अन्य किसी की शरण में नहीं जाते। भक्तों को पता है कि हमारी रक्षा एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं, इसलिए ये ब्रजवासी और कहीं किसी के पास न जाकर सीधे भगवान कृष्ण की शरण में आते हैं और कहते हैं, अरे लाला, जो छोटे छोटे मित्र हैं वे ये तो समझते नहीं है कि कृष्ण भगवान है, वे तो उन्हें अपना मित्र ही मानते हैं। वृंदावन में किसी का ऐसा भाव नहीं है कि ये भगवान श्री कृष्ण है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सर्वेश्वर हैं, ऐसा भाव ब्रजवासियों का नहीं है। ब्रजवासी भगवान को क्या समझते हैं? कोई अपना लाला समझते हैं, कोई अपना भाई, कोई अपना पुत्र। इस प्रकार से सब भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान को भगवान नहीं समझते। तो ब्रजवासी आते हैं दौड़े दौड़े कन्हैया के पास कि देख कन्हैया, तूने ही कहा था ना कि जब हम पर कोई संकट आएगा तो ये गोवर्धन गिरिराज हमारी रक्षा करेंगे। देखो अब कैसी भयंकर वर्षा हो रही है, हमने इंद्र का अपमान किया और ऐसी भयंकर वर्षा से अब ब्रजवासी पीड़ित होंगे। बताओ तुम्हारे गोवर्धन कैसे हमारी रक्षा करेंगे? भगवान कहते हैं, अरे अरे चिंता क्यों करते हो, मैंने कहा था ना गोवर्धन गिरिराज रक्षा करेंगे, चलो उनकी ही शरण में चलते हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण छोटे ही बालक के रूप में हैं। अपने भागवत में तो वर्णन है कि भगवान अपने बाएं हाथ से गोवर्धन को धारण करते हैं, लेकिन ब्रजवासी तो यह भाव देते हैं कि एक हाथ तो भगवान के लिए बहुत बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण तो श्याम सुंदर भगवान तो केवल बाएं हाथ की छोटी उंगली के नख पर गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं और सभी ब्रजवासी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय ग्रहण करते हैं। उस गोवर्धन पर्वत के नीचे जितने भी ब्रजवासी आसपास के गांव के सभी आ जाते हैं। भगवान है, नंद बाबा, यशोदा मैया हैं। ब्रजवासी बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी भी उसी पर्वत के नीचे हैं। राधा रानी शक्ति है और भगवान शक्तिमान है। जब शक्ति और शक्तिमान एक साथ हैं, राधा रानी को भगवान देख रहे हैं, शक्ति का संचार श्रीमती राधा रानी कर रही हैं और भगवान बड़ी प्रसन्नता से गोवर्धन पर्वत को अपने नख पर धारण किए हैं। ब्रजवासियों ने विचार किया कि अरे हमारा कन्हैया इतना छोटा है, इसने उठा तो लिया लेकिन पता नहीं कब तक पकड़ पाएगा। तो ब्रजवासी सभी गोप अपनी अपनी बांस की लाठियां लगा देते हैं कि जब कन्हैया एक उंगली पर इसको उठा सकता है तो बांस की लाठियां तो कुछ काम करेंगी। बांस की लाठियां लगा देते हैं, कुछ अपने हाथ से पकड़ने का प्रयास करते हैं, ऐसे हाथ रखकर खड़े होते हैं, कहीं गिरेगा तो कहीं कृष्ण पर अधिक वजन ना आ जाए। तो ब्रजवासी लगे हैं अपनी चेष्टाओं में। भगवान कहते हैं अरे अपनी लाठियां नीचे कर लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ब्रजवासी कहते हैं अरे कन्हैया कोई बात नहीं, देख बहुत समय हो गया, तू गोवर्धन को धारण किए है, अब थक गया होगा, एक काम कर थोड़ा आराम कर ले जब तक हमारी लाठियां लगी हैं। भगवान खूब समझाते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं आराम से इसको पकड़ा हूँ। तो भी ब्रजवासी कहते हैं नहीं कन्हैया हाथ नीचे कर, अब आराम कर। भगवान ने सोचा थोड़ा हाथ नीचे ही कर देता हूँ, अब कह रहे हैं तो भगवान थोड़ा ही हाथ नीचे करते हैं कि वह पर्वत तो नीचे ही गिरने लगता है। ब्रजवासी कहते हैं अरे कन्हैया पकड़ के रख, हम अपनी लाठी लगाए हैं लेकिन तू भी हाथ लगा के रख। तो भगवान गोवर्धन को नख पर धारण करते हैं। ब्रजवासी बड़े आनंदित हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं है।
और ऐसा भी नहीं है कि ब्रज पर खूब पानी बरसा, इंद्र ने वर्षा की तो बहुत अधिक वर्षा हुई हो, ऐसी भी बात नहीं है। क्योंकि अलग अलग कल्प में अलग अलग लीला होती है। किसी कल्प में भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वे उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर विशाल रूप धारण कर लेते हैं, और जब वर्षा होती है तो चक्र जोर जोर से घूमता है, और जब चक्र गिरता है एक बूंद भी ब्रज पर नहीं गिरती है वर्षा की, और सारा पानी इधर उधर अन्य क्षेत्र में चला जाता है, और ब्रज पर कोई बरसात नहीं होती, कोई वर्षा नहीं होती। और भगवान तो गोवर्धन धारण किए ही हुए हैं। और यह गोवर्धन गिरिराज कोई सामान्य पर्वत नहीं है, ये पृथ्वी पर तो द्रोणाचल पर्वत के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। और अनेक कथाएं आती हैं पुराणों में, शास्त्रों में, कि एक बार पुलस्त्य ऋषि इन्हें लेने जाते हैं और गोवर्धन पर्वत कहते हैं देखिए आप मुझे ले जा रहे हैं, लेकिन जिस स्थान पर रख देंगे मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। और इस ब्रज क्षेत्र में आकर मुनि को लघु शंका लगती है और वे ध्यान नहीं देते, वहीं पर गोवर्धन को रख देते हैं। वास्तव में तो यह गोवर्धन पर्वत की ही इच्छा थी, क्योंकि ये हरिदास वर्य है, इसलिए ये जानते थे कि यह भगवान की लीला स्थली है, भगवान आकर यहाँ लीला करेंगे और अपने चरण कमलों को मुझ पर धरकर मुझे धन्य करेंगे। इस कारण से गोवर्धन पर्वत तो वहीं पर ठहर जाते हैं। और गोवर्धन पर्वत अत्यंत धन्य है, जिनकी कंदराओं में भगवान खेलते हैं, जिनकी सुंदर सुंदर कोमल घास को भगवान की प्यारी गैया मैया चरती है, जिनमें से सुंदर सुगंधित जल प्रवाहित होता है। और भगवान के खेलने की यह स्थली है। ब्रज गोपों के साथ भगवान यहाँ नित्य रमण करते हैं। लेकिन ये जो गोवर्धन भगवान है प्रतिदिन एक राई के दाने के बराबर पृथ्वी में धंसते जा रहे हैं। और ऐसा वर्णन आता है कि जिस दिन श्री गोवर्धन गिरिराज पूर्ण रूप से धरती में विराजित हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे, अभी तो हमें अपनी आंखों से इनका दर्शन हो रहा है। जिन गोवर्धन पर्वत पर भगवान ने लीला की है, जो यमुना जी में भगवान ने विहार किया है, इनका अभी हमें दर्शन हो रहा है। और यह बड़े सौभाग्य का विषय है। शास्त्र में वर्णन है कि जो व्यक्ति एक बार भी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगा लेता है, यह निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है। उसे इस संसार में दोबारा आना नहीं पड़ता, वह भगवान के धाम चला जाता है, इसमें संदेह नहीं है। तो गोवर्धन गिरिराज की, यमुना महारानी की, वृंदावन की सरज की बड़ी महिमा है, लेकिन आवश्यकता यह है कि हम इसमें पूर्ण भाव और श्रद्धा रखें। आज के समय में जितने भी ये सुंदर तीर्थ स्थल हैं, भगवान के धाम हैं, लीला स्थली हैं, कुछ उपेक्षित होती जा रही हैं। जैसे यमुना जी की भी स्थिति आज हम देख रहे हैं। यह स्थिति जो आज बाहरी रूप से यमुना जी की है, यह नहीं होनी चाहिए। और हम सभी से जो भी बन सके, जो प्रयास हम कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। कई ऐसे संत हैं, भक्त हैं जो यमुना जी की सफाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जो कचरा कूड़ा उनके तट पर है उसको उठा उठा कर फेंकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तो नालियों का जल भी यमुना जी में जा रहा है और भी अनेक प्रकार से दूषित की जा रही है। लेकिन फिर भी इसका अर्थ ये नहीं कि यमुना जी दूषित हो गई। वे तो भगवान की रानी है, पटरानी है, वे कभी दूषित नहीं होती। वे तो परम पवित्र हैं और वे तो हमें पवित्र करने वाली हैं। जब हम यमुना जी में दर्शन करने के लिए जाएं, स्नान करना चाहिए, जलपान करना चाहिए, अन्य भाव नहीं रखना चाहिए। यही समझना चाहिए कि यह तो भगवान का प्रेम है जो यमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है ब्रज में। और ये वही यमुना जी हैं जो गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा करती हैं, इस भू वृंदावन में प्रकट हुई हैं। संत जन तो बड़े प्रेम से स्नान करते हैं, फिर उनका आचमन भी करते हैं, पान भी करते हैं, लेकिन फिर भी जितना हमसे हो सके हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनकी सेवा करें। गोवर्धन गिरिराज भी ऐसा शास्त्रों में वर्णन है
कि जिस दिन संपूर्ण रूप से पृथ्वी में चले जाएंगे तब कलयुग का पूरा प्रभाव इस संसार में होगा। अभी तो जो हम देख रहे हैं कि लोगों में भक्ति है, हम कथा श्रवण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवत विग्रहों के दर्शन कर रहे हैं, ऐसा समय आएगा कि यह सब कुछ नहीं होगा। बीज रूप में तो भगवान की सृष्टि में सब सुरक्षित रहता है, लेकिन कलयुग का पूर्ण प्रभाव हो जाएगा। अभी तो हम बिना किसी के डर के भगवान की कथा बैठकर सुन रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा घोर कलयुग छा जाएगा। अभी भी पृथ्वी पर कई स्थानों में, भारत देश में तो हम बड़ी स्वतंत्रता से जो भी भक्ति साधन भजन हमें करना है वो हम करते हैं, लेकिन अन्य देशों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वे अपने घरों में छुपकर भगवान के विग्रहों को रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भारतीय सनातन संस्कृति का पालन करते हैं। और हम लोग सभी सुविधाएं प्राप्त करके भी किसी का कोई डर नहीं है। जितना साधन हमें करना है, भक्ति करना है, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। और इस भारतवर्ष में तो और अधिक सुविधा है, सारे धाम हैं, तीर्थ हैं, पूज्य संत हैं, मंदिर हैं, मठ मंदिर आश्रम सभी कुछ है। और फिर भी यदि हम भजन न करें, साधन न करें, तो यह तो हमारा ही दुर्भाग्य है। भगवान ने तो हम पर पूरी पूरी कृपा कर दी है, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप पर कृपा कर लें। गोवर्धन गिरिराज, आप हम सभी तो वृंदावन आए ही हैं। जिन्होंने परिक्रमा लगा ली है तो बहुत सुंदर बात, और जिन्होंने नहीं लगाई है तो अभी भी समय है। कम से कम अंतिम दिवस जब हम सभी जाएंगे तब तो गोवर्धन की परिक्रमा हम सभी अवश्य करें। वराह पुराण में परिक्रमा का इस प्रकार से महत्व है। वर्णन आता है कि जब किसी के हृदय में अहंकार आता है तो यदि वह भक्त होता है तो भगवान स्वयं उसका अहंकार लीला करके निकाल देते हैं, उसके हृदय से अहंकार निकाल देते हैं और फिर भगवान उसके हृदय में विराजित हो जाते हैं। और यदि कोई भक्त नहीं है, उसके हृदय में अहंकार आता है, तो भगवान माया के द्वारा, माया और समय के द्वारा, काल के प्रभाव से उसके अहंकार को नष्ट करते हैं। लेकिन यह जो इंद्र है भगवान को अत्यंत प्रिय है, भगवान के भक्त ही हैं, वैष्णव हैं, इसीलिए भगवान स्वयं लीला करते हैं और इंद्र के अहंकार का नाश करते हैं। गोवर्धन पर्वत को तो भगवान ने धारण किया है, 7 दिन 7 रात गोवर्धन को धारण करते हैं और भगवान बड़े प्रसन्न हैं इंद्र के इस कार्य से। इसके पहले भी एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान के जो मित्र हैं, ग्वाल बाल हैं, उनकी चोरी की थी। सारे मित्रों को चुरा कर ले जाते हैं और फिर कुछ ब्रह्मलोक के बस एक क्षण बाद ही आते हैं और भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस पृथ्वी का 1 वर्ष बीत चुका होता है। तब जब वे प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो भगवान ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं करते। और जब ये गोवर्धन पर्वत को धारण भगवान करते हैं, इसके बाद इंद्र सुरभि गाय को लेकर आते हैं और क्षमा मांगते हैं, तो भगवान बड़ी प्रसन्नता से उनको क्षमा कर देते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। तो भक्त पूछते हैं कि क्या बात है, ब्रह्मा जी जो कि इंद्र से भी ऊंचे पद पर हैं, वे तो बालकों को केवल संदेहवश चुरा कर ले जाते हैं और तुरंत लाकर दे देते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान न मुस्कुराते हैं, न बहुत अधिक उनसे बात करते हैं। और यह इंद्र, इसने तो इतना बड़ा अपराध किया, ब्रजवासियों को कष्ट दिया। 7 दिन भगवान को पर्वत धारण करके खड़े रहना पड़ा। लेकिन जब इंद्र आए, इन्होंने क्षमा मांगी, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, खूब बात भी करते हैं और क्षमा कर देते हैं। तो कहा कि बात ऐसी है, अपराध तो इंद्र ने भी किया और ब्रह्मा जी ने भी किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया, उस अपराध के कारण ब्रह्मा ने भगवान को भगवान के भक्तों से, ग्वाल बालों से अलग कर दिया।